नेक्स्ट इज हेत्वर्थक कृदंत। हेत्वर्थक जैसे संबंधक का हमें नाम से ही पता चल रहा था, संबंध का मतलब होता है रिलेशन, वैसे ही हेत्वर्थक मीन्स हेतु। हेतु का मतलब होता है उद्देश्य, पर्पस। किस पर्पस से आप काम को कर रहे हो उसमें हेत्वर्थक कृदंत ऐड किया जाता है। जैसा संबंधक में था वैसे ही यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास दो वर्ब हैं। ये हमारी उपक्रिया है, मतलब पहले वाली क्रिया है, और यह हमारी जो है वो मेन वर्ब है। यहाँ पर हमें एक ही सेंटेंस दो प्रकार से दिखाया गया है। छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छति गच्छन्ति एंड सेकंड इज छात्रा पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति। ये दोनों ही सेंटेंस का जो मीनिंग है वह सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर पठनाय में चतुर्थी विभक्ति है, दिस इज द फोर्थ केस, एंड पठितुम में हमने पठ धातु में ऐड किया है तुमुन प्रत्यय, जिससे हमारा शब्द बना है पठितुम। जिस तरीके से संबंधक भूत कृदंत में हम कत्वा प्रत्यय ऐड करते हैं, वैसे ही हेत्वर्थक कृदंत में तुमुन प्रत्यय ऐड किया जाता है फर्स्ट वर्ब में, नॉट इन सेकंड। ओके, सो सेकंड एग्जाम्पल, अशोकः दानाय फलम नयति। दानाय, पठनाय, दानाय, हसनाय, दिस ऑल आर फोर्थ केस मीन्स चतुर्थी विभक्ति। और यहाँ पर इसी सेम धातु में, पठ धातु में ही हमने तुमुन प्रत्यय ऐड किया तो शब्द बना पठितुम। दा धातु में यूज़ किया तो दातुम, और हस धातु में ऐड किया तो शब्द बना हसितुम। लेकिन इनका जो मीनिंग है वह सेम ही निकलता है। जैसे द फर्स्ट वर्ब इज उपक्रिया, पहली वर्ब जो है वो उपक्रिया है, वाइल द सेकंड वन इज द मेन वर्ब। द उपक्रिया सजेस्ट द कोज और पर्पस ऑफ द मेन वर्ब। जो पहली आपकी उपक्रिया है वह बताती है कि आपकी जो मेन क्रिया है उसका कारण क्या है। जैसे छात्रा पठितुम विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ पर मेन जो उसकी वर्ब है वह छात्रा की क्या है, विद्यालय जाना। लेकिन वह विद्यालय क्यों जाता है, विद्यालय जाने का उसका उद्देश्य क्या है, विद्यालय जाने का उसका पर्पस क्या है, तो पर्पस इज पठितुम, पढ़ना। तो छात्रा पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली क्रिया है वह आपकी दूसरी जो आपकी मेन क्रिया है उसके पर्पस को बताती है। वह भी वर्ब ही है, लेकिन वह वर्ब जो है वो सेकंड वर्ब को एक्सप्लेन करती है कि सेकंड वर्ब आपका किस लिए हो रहा है। द डोर ऑफ बोथ द वर्ब इज सेम। कर्ता जो है वह दोनों ही उसका जो क्रियाओं का वह सेम ही है। यहाँ पर क्रियाएं दो हो रही है लेकिन करने वाला एक ही व्यक्ति है। इन सच सेंटेंस देयर आर टू वे ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो है दो तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। पहला पठन, दान और हसन। यह जो है यहाँ पर हमने देखा कि पठनाय, दानाय और हसनाय, इसमें पठ धातु में ही जो है वो चतुर्थी विभक्ति यूज़ की गई है। लेकिन सेम सेंटेंस में जो पठ, दान और दा धातु और हस धातु है उसमें तुमुन प्रत्यय ऐड करके और न्यू वर्ड बना है आपका, वह है पा प्लस तुमुन। तुमुन में सिर्फ तुम शेष रहता है, जैसे कत्वा में सिर्फ त्वा शेष रहता है, वैसे ही तुमुन में सिर्फ तुम शेष रहता है। तो पा प्लस तुम शब्द बना पातुम, दा प्लस तुम दातुम, भू प्लस तुम भवितुम, खाद प्लस तुम खादितुम। जैसे हमने पीछे पढ़ा था खादितुम, खादित्वा, वहाँ पर भी खाद धातु था, लेकिन क्या हुआ था, त्वा प्रत्यय से पहले ई ऐड हुआ था और खादित्वा शब्द बना था। उसी तरीके से यहाँ पर भी खाद प्लस ई प्लस तुम बन के खादितुम शब्द बनेगा। इसी तरीके से क्री तुम तो कर्तुम शब्द बनेगा, ना कि कृतुम बनेगा। गम प्लस तुम तो गंतुम होगा, गतुम नहीं होगा। सेम लाइक संबंधक भूत कृदंत, हेत्वर्थक में भी जब मूल धातु से पहले उपसर्ग हो तो जो पीछे वाला चेंज है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे वहाँ पर त्वा की जगह य हो गया था, लेकिन यहाँ पर त्वा की जगह य नहीं होता है, तुमुन की जगह यहाँ पर तुमुन ही रहता है। संबंधक भूत कृदंत में त्वा का जो कत्वा था उसका हमने य शेष बचा था, अगर आगे क्या है, आगे उपसर्ग है तो। लेकिन हेत्वर्थक में यदि रूट वर्ब से पहले उपसर्ग है तो यहाँ पीछे कोई चेंज नहीं होगा, तुम का तुम ही रहेगा। तो वी प्लस क्री प्लस तुम, तो वी कर तुम शब्द ही बनेगा। यहाँ पर तुम का य नहीं होगा, यहाँ पर तुम ही रहेगा।
ओके। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, संबंधक भूत कृदंत और हेत्वर्थक ये दोनों ही जो हैं वह एडवर्ब हैं, इसलिए ये तीनों ही टेंसेज में सेम फॉर्म में चलते हैं, इनका टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज नहीं होता है।